सो आइए आज की क्लास में अपन देखते हैं संकर्ण कैसे निकालते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनका। देखिए इसका जो टॉपिक होता है उसका नाम है उपसहसर्ज यौगिकों में बंधन, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो लिगेंड के साथ उपसहसर्ज बंध के द्वारा जुड़ा होता है। अपन जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। और इसमें क्या होता है, उपसहसर्ज यौगिक होते हैं वो बंध निर्माण के समय संकरण करते हैं। क्या करते हैं? संकरण करते हैं। तो इसी संकरण को आज की वीडियो में अपन देखते हैं। देखिए इसमें अपन क्या क्या देखेंगे। एक तो देखेंगे यहाँ पर बंधन कैसे बनता है, यानी कि कितने लिगेंड कितने बंध बना रहे हैं, यानी कि कौन सा बंध, उपसहसर्जी बंध, ये देखेंगे। इसके बाद इसकी प्रकृति देखेंगे। देखिए प्रकृति का मतलब समझना कि अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगर अयुग्मित होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगर अयुग्मित होते हैं तो वो होंगे, वो कैसे प्रकृति के होंगे, अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अगर युग्मित होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पर ध्यान रखिएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है तो अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो प्रतिचुंबकीय प्रकार के होगा। देखिए ये इसकी प्रकृति हो गई। इसके बाद अपन देखेंगे संकरण। संकरण देखेंगे। संकरण के बाद इसकी ज्योमिति भी देखेंगे अपन, ज्योमिति, ये सारा कुछ अपन इसमें देखते हैं। देखिए संकरण के अनुसार अपन देखते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स। अगर sp3 होगा तो उसको हो जाएगा चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, कुछ इस टाइप से चतुष्फलकीय हो जाती है। यहाँ पर चतुष्फलकीय ना। अगर dsp2 संकरण होगा तो कौन सी होगी, वर्ग समतलीय। कौन सी होगी? वर्ग समतलीय। अगर sp3d2 संकरण होगा तो इसकी ज्योमिति हो जाती है अष्टफलकीय। कौन सी हो जाती है? अष्टफलकीय। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, है ना। अगर यहाँ पर sp2 नहीं होता है, sp संकरण होता है, इसके लिए हो जाती है रेखीय ज्योमिति। अगर sp2 की बात करेंगे तो इसकी हो जाती है त्रिकोणीय समतलीय। कैसी हो जाती है? त्रिकोणीय समतलीय हो जाती है। इसकी हो जाती है त्रिकोणीय समतलीय। यहाँ पर मैंने s2 कर दिया, वो गलत है। sp संकरण के लिए रेखीय हो जाती है, sp2 के लिए त्रिकोणीय समतलीय होगी। sp3 के लिए चतुष्फलकीय, sp2 के लिए वर्ग समतलीय और sp3d2 के लिए अष्टफलकीय होगी। sp के लिए रेखीय और sp2 के लिए त्रिकोणीय समतलीय। क्लियर? देखिए अब अपन समझते हैं यहाँ पर, अगर इस टाइप से कक्षक कुछ होते हैं, अपन पहले समझ लेते इसको। अगर इस टाइप से कक्षक होते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक एक होते हैं, कैसे होते हैं? एक एक। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके साथ पेयर बना देगा और ये इसके साथ बना देगा, या हो सकता है ये इसके साथ बना देगा या फिर ये इसके साथ बना देगा, तो एक तो रहेगा। अगर दूसरा यहाँ पर कक्षक लगा देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा जो कि ये इसके साथ बना देगा। मतलब कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से। ये कब होगा? जब लिगेंड कैसा होगा? प्रबल लिगेंड होगा। जब लिगेंड कैसा होगा? प्रबल लिगेंड होगा तब। और ऐसा कब होगा? जब दुर्बल लिगेंड होगा तब। मतलब देखिए दुर्बल लिगेंड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन होता है युग्मन नहीं करते। अगर प्रबल लिगेंड होता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में तो ये युग्मन होता है। तो युग्मन होगा प्रबल लिगेंड के लिए और दुर्बल लिगेंड के लिए युग्मन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर समझना कि दुर्बल लिगेंड कौन कौन से होते हैं। दुर्बल लिगेंड कौन कौन से होते हैं? देखिए एक तो आप हैलोजन याद रखिएगा। हैलोजन बोले तो जैसे कि आई हैं, Br हैं, Cl हैं, माइनस माइनस है ना, F माइनस है। इसके बाद आपको याद रखना होगा H2O। क्या याद रखना होगा? H2O। H2O के बाद में याद रखना होगा OH माइनस, OH माइनस। इसके बाद आपको याद रखना होगा C2O4 माइनस 2। ये सारे होंगे वो दुर्बल लिगेंड होंगे, जिसके कारण से अगर ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? युग्मन नहीं होता है। युग्मन नहीं होगा तो मतलब ऐसा होगा इसके लिए। अब प्रबल लिगेंड कौन से होते हैं उसको समझिए पहले। प्रबल लिगेंड को देखिए, अगर प्रबल लिगेंड होते हैं तो उसमें क्या होगा? युग्मन हो जाता है। इसमें हो जाता है NCS, NCS के बाद में PY, इसको पीरिडिन कहते हैं। NCS पीरिडिन, फिर NH3 आता है। इसके बाद एथिलीन डाई एमिन, EN मतलब एथिलीन डाई एमिन होता है। इसके बाद होता है BIPY, इसको कहते हैं बाई पीरिडिन कह सकते हैं। इसके बाद होता है NO2 माइनस, इसके बाद हो जाता है CN माइनस एंड CO। ये सारे होंगे कैसे? प्रबल लिगेंड। मतलब ये अगर किसी केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ गए ना तो उसका युग्मन होना ही होना है ना। अब अपन समझते हैं एग्जाम्पल लेके संकरण कैसे निकलता है, आकृति कैसे बनती है वो। देखिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया NiCO होल्स 4 और कोष्टक, ये बड़े ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है। मतलब ये मैंने एग्जाम्पल लिया, इसका निकलना आपको संकरण, प्रकृति,
आकृति, आईपीएसी नाम भी साथ में लिख देते हैं और इसका ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल देते हैं, है ना, जो कि यहाँ पर मैंने बताया। इससे पहले वीडियो मैंने बता दिया है कि आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, सारा कुछ बता दिया है। नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। देखिए सबसे पहले अपन इसका संकरण निकालते हैं, मैं आपको सिखा ही देता हूँ। यहाँ पर Ni मतलब निकल की अपन को क्या करनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो इसको अपन x मान लेते हैं, बराबर, प्लस करेंगे, फिर यहाँ से 4 है तो 4 करेंगे। अब इसको कहते हैं कार्बोनिल। देखिए ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल। अगर ये केमिस्ट्री में देखा जाए तो कार्बोनिल होगा, और अपन बायोलॉजी में देखेंगे तो इसको अपन कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर छोटा ऑक्सीजन होगा तो वो हो जाता है कोबाल्ट। क्लियर। देखिए 4 इंटू करेंगे अपन, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 0 होती है, एक CO की बराबर 0, तो x प्लस क्या हो जाता है 0 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 0। तो निकल की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 0। अब इसका अपन आईपीएसी नाम लिखते हैं, समझना एक एक स्टेप को। ये पहली स्टेप है और ये दूसरी स्टेप में यहाँ पर लिख रहा है उसको। अब इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं अपन। इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, देखिए लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं अपन। यहाँ पर 4 है ना, 4 है तो इसके लिए अपन लिखेंगे यहाँ पर टेट्रा। फिर इसको अपन कहते हैं कार्बोनिल, तो इसको अपन कार्बोनिल ही लिखेंगे। फिर निकल को अपन लिखेंगे निकिलेट। क्या लिखेंगे, निकिलेट। ये क्यों लिखते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है ना। इस टाइप से ये इसका आईपीएसी नाम होगा। अब जो ऑक्सीकरण संख्या होती है इसको अपन छोटे कोष्टक में यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर। तो ये इसका आईपीएसी नाम हो जाता है टेट्रा कार्बोनिल निकिलेट, और इसकी 0 ऑक्सीकरण अवस्था। अब अपन समझेंगे इसको एक एक लेकर के। देखिए अब तीसरी स्टेप में अपन देखेंगे क्या, निकल होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 28। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस लिखेंगे अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड यहाँ पर हो जाता है 3d8। कितना हो जाता है 3d8 हो गए। देखिए 2 2 6 10 एंड 2 6 2 10 20 और 8 28 हो गए। अब अपन को समझना है ये दोनों। अपन लास्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 3d8 आगे लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 4s2 ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ अब इसका सिंपल अपन बनाते हैं कक्षक। जैसे कि यहाँ पर निकल है भाई साहब बैठा हुआ है ना, निकल यहाँ पर बैठा हुआ है। अब निकल एक विराम अवस्था में, यानी कि इसको अपन कहते हैं मूल अवस्था, है ना, मूल अवस्था भी कह सकते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट इंग्लिश में बोले तो ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं। अभी बैठा है ना, अपने कक्षक में इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा है ऐसे। तो यहाँ पर अपन 3D के लिए बना देते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखना कि D में कितने कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 और एक मैं यहाँ पर बना देता हूँ 4, मतलब हो गए 5, 1 2 3 4 5, है ना। ये हो जाता है 3D, जिसमें से कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 हो गए। अब यहाँ पर अपन बना देंगे 4s। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हैं कि संकरण में क्या होता है, नया कक्षक बनता है। तो नया कक्षक बनाने के लिए अपन एक कक्षक दूसरा ले लेते हैं, जो कि 4s के बाद में क्या आता है 4p आता है। तो 4p को लेंगे। p में कितने होते हैं 3 कक्षक, तो 3 कक्षक मैंने बना दिए नए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि निकल होता है एक कंपाउंड बना दिया, और कंपाउंड में क्या होते हैं, इसके नए दोस्त आएंगे, नए रिश्तेदार आएंगे। इसके रिश्तेदार को इसको सुलाने के लिए, यानी कि इसको आराम के लिए नए कमरे चाहिए। नए कमरे कौन सा प्रोवाइड करेगा, बाद वाले, है ना। देखिए यहाँ पर ये नए कमरे हैं और यहाँ पर एक एक आदमी बैठा है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि लिगेंड अगर प्रबल होगा तो ही एडजस्ट करेंगे, लिगेंड दुर्बल होगा तो वो ये जो होंगे वो भगा देंगे, इसको मानेंगे नहीं, है ना। अभी समझते हैं इसको अपन। अब ये तो इसकी विराम अवस्था हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इसकी उत्तेजित अवस्था लाते हैं। उत्तेजित अवस्था कैसे लाएंगे, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तब आएगी। अब इसमें से अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। लेकिन जानते हैं अपन ऑक्सीकरण अवस्था कितनी इसकी 0, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, फिर भी ये उत्तेजित अवस्था में आएगा भाई साहब। तो ये इसकी उत्तेजित अवस्था हो गई। उत्तेजित अवस्था हो गई। उत्तेजित अवस्था में क्या करेगा, देखिए एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल मैंने बता दिया है। यहाँ पर कैसा है कार्बोनिल, ये प्रबल लिगेंड है, मतलब यहाँ पर युग्मन होगा। तो ये था, वो डर के मारे इसके पास आ गया। ये जो था वो दोनों इसके पास चले गए, मतलब ये कमरा था खाली हो गया। अब इसको एडजस्ट करते हैं अपन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
पहले से 8 थे, अब 2 ये एस के आ गए, मतलब 10 हो गए। एस वाला खाली हो गया, पी वाला पहले से ही खाली था, नया खरीदा था वो, है ना। तो ये 4s हो जाता है, ये 4p हो गया और ये 3d हो गया। क्लियर। अब क्या होगा, ये जो कार्बोनिल कितने 4, इसके लिए नए 4 कक्षक चाहिए। कितने नए 4 कक्षक, तो हो गए नए 4 कक्षक 1 2 3 4। अब इसको सेलेक्ट कर लेगा वो, क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा वो, ऐसा सेलेक्ट कर लिया। अब इसने सेलेक्ट कर लिया भाई साहब, अब सेलेक्ट करेगा तो ये कार्बोनिल होंगे वो बिस्तर लेके आ जाएंगे ससुरे, तो बहुत खतरनाक है ना। तो ये प्रबल थे इसलिए आ गए, नहीं तो दुर्बल होंगे तो भगा देता यही। 1 2 3 4 एंड 5, इसको बना रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3d का हो गया। ये 4s है ना, 4s, इसको 4s यहाँ पर, सॉरी मैंने 4s यहाँ पर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको ऐसे लिखेंगे अपन, और 4p को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाना। इसमें कितने होंगे 3, एक क्वेश्चन यहाँ पर बना देता हूँ, एक यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर खाली पड़े थे, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन निकल का था ही सही, निकल का तो था ही सही। अब क्या होगा, कार्बोनिल होंगे वो आ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, यहाँ पर भी कार्बोनिल आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु का, निकल का, और एक इसका। अब ये यहाँ पर भी एक कार्बोनिल आ जाएगा, यहाँ पर भी एक कार्बोनिल आ जाएगा। अब समझना, यहाँ पर कार्बोनिल होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, निकल, उसके साथ उपसह संयोजक बंध बना रहा है, इसलिए इसका नाम दिया था उपसहज यौगिकों में बंधन, या इसको अपन संकर्ण भी कह सकते हैं ना। हाँ, अब अपन क्या करेंगे, इसका संकर्ण निकालेंगे। देखिए अब ये शांति से सो गए, कौन, कार्बोनिल। अब झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे, अब इसका अपन संकर्ण निकालते हैं। देखिए संकर्ण कैसा निकलता है उसको समझिए। सेलेक्ट कौन कौन से किए थे अपन ने, एस का और पी का, मतलब अपन का कन्फर्म है कि पी और एस, लेकिन एस का कितना 1, तो इसको ऊपर 1 लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पी के कितने 3 कक्षक, तो 3 के लिए अपन करेंगे sp3, ये इसका संकर्ण हो गया। अब इसकी ज्यामिति देखेंगे, जो कि मैंने आगे बताया था कि अगर ज्यामिति sp3 संकर्ण के लिए होगी तो कौन सी होगी, चतुष्फलकीय। कौन सी होगी, चतुष्फलकीय। देखिए अब इसकी अपन आकृति बना देते हैं, क्या बना देते, आकृति बना देते। आकृति कैसी बनेगी चतुष्फलकीय की, निकल को बीच बीच में बैठा दीजिएगा, एक कार्बोनिल ऊपर 3 कार्बोनिल नीचे, कुछ इस टाइप की ये स्ट्रक्चर बनेगी। ये हो गई अपन की चतुष्फलकीय, समझ गए। अब इसकी बाकी कौन सी चली, प्रकृति। देखिए प्रकृति कौन सी होगी उसको समझिए। यहाँ पर सारे बंधित हैं, यहाँ पर सारे बंधित है, बोले तो युग्मित है, और युग्मित के लिए कौन सा होगा, प्रतिचुंबकीय। तो अपन सिंपल लॉजिक है, इसको लिखेंगे प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया, एक प्रबल लिगेंड का जो कंपाउंड था उसका अपन ने संकरण सब कुछ निकाल दिया। समझ में आ गया। हाँ, तो अगर दुर्बल यूज़ कर रहे हैं ना, दुर्बल बोले तो देखिए दुर्बल कौन कौन से थे मैंने बताए थे, ये वाले हेलोजन वगैरह, H2O OH- C2O4 -2, अगर ये यूज़ कर रहे यहाँ पर कार्बोनिल की जगह, तो कैसा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये बंदे थे वैसे के वैसे रहेंगे, हिल डुल नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर कक्ष खाली करने के लिए अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये हैं वैसे के वैसे रहेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से युग्मन हुआ उस प्रकार से नहीं होगा जब दुर्बल हो गए, तो बस इतना फर्क है प्रबल और दुर्बल कंपाउंड में। तो आई होप को सारा समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।